हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 7वीं की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 जो कि 16 दिसंबर 2020 की है। ये हमारे प्राणियों में पोषण के पाठ से है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंतशय। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू जो 7 साल का बच्चा है ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है और वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलो देखते हैं हम दूध के दांत क्या होते हैं। जो आपके दूध के दांत होते हैं, शैशव काल जो आपका 1 से 2 वर्ष की आयु होती है के दौरान दूध के दांत का पहला सेट निकलता है और लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत धीरे धीरे गिर जाते हैं और इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। ठीक है। और भोजन को मुख माध्यम से ग्रहण करते हैं जहाँ वह दांतों की मदद से छोटे छोटे, दांतों का क्या काम है, जब हम भोजन को जो ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन लेते हैं उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं और पीसने के बाद जब वो आपकी लार से मिलता है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो आराम से आहार नली से होता हुआ आपके आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय मतलब पेट, स्टमक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्थायी दांत क्या होते हैं? दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का एक दूसरा सेट निकलता है जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत परमानेंट होते हैं, जीवन भर बने रहते हैं, बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आपने उनकी ठीक से देखभाल नहीं करते। आप ये सोचें कि स्थायी दांत हमेशा स्थायी बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी देखभाल ढंग से नहीं करते तो वो आप उन्हें खो सकते हैं। अब है दंतशय क्या होता है? दंतशय मतलब दांतों की हानि। यदि हम भोजन में बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, चॉकलेट, मिठाइयाँ, और उन्हें ढंग से साफ़ नहीं करते दांतों को, मतलब कि खाया और ऐसे ही ना कुल्ला करा ना ब्रश करा और ऐसे ही सो गए, तो जो उस खाने का जो अवशेष आपके दांतों में फंसे रहते हैं तो मुख में वो उसमें क्या होता है, जीवाणु आ जाते हैं उसकी वजह से, और जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं और अम्ल एसिड होता है, सबको पता है, तो वो दांतों के को नुकसान पहुंचाता है और दंतशय कहते हैं। ठीक है। अब दांतों की देखभाल के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातून से साफ़ करना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम। फिर कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए कि ताकि दांतों में फंसा हुआ भोजन निकल जाए, और मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो ये 3 काम करने से आप अपने आप को दंतशय से बचा सकते हैं। अब आपका है प्रश्न पहला, आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु कितनी थी? ठीक है, ये किसी को याद हो ना हो तो पता नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 6 से 8 वर्ष की आयु तक दांत गिरने आरंभ हो जाते हैं। आप सिर्फ 6 से 8 वर्ष लिखो। ठीक है। उसके बाद ये आपका पहला क्या, 6 से 8 वर्ष। पहला दांत कब टूटा? 6 वर्ष में, किसी का 5 वर्ष में भी टूटने लगता है। फिर है स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? देखिए, अब हम आगे करते हैं। स्थायी, ये आपका पहला प्रश्न हो गया लगभग, ये आपका पहला प्रश्न का आंसर हो गया 6 से 8 वर्ष की आयु तक। ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का आंसर ये रहा, स्थायी दांत के प्रकार 4 होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। ठीक है, ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, दंतशय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखें। तो वो 3 आदतें अच्छी कौन सी हैं? ये रही, प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश से दातून करना, कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना, मुख में कोई गंदी वस्तु या गंदी उंगली नहीं डालना। ठीक है।
इसके बाद आपका लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है कि डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है और लगभग इतने वर्ष की इतनी आयु तक गिर जाते हैं। इसका आंसर आपका यहाँ है। शैशवा काल के दौरान ये रहा आपका आंसर, ये वाला, ये आपका फोर्थ का आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स में। शैशवा काल के दौरान इतने से इतने वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। ठीक है, होप आपकी वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। हैव अ गुड डे।